30 जनवरी 1948 ये वही दिन था जिस दिन गांधी जी की हत्या कर ली जाती है न्यू दिल्ली के अंदर बिरला हाउस में, और हत्यारे का नाम था नथुराम गोडसे। अब हम इस मुद्दे पे क्यों बात कर रहे हैं? नथुराम गोडसे को इंडिया के अंदर कोई फ्रीडम फाइटर कहता है और कोई हत्यारा कहता है जिसने गांधी जी की हत्या की थी। हम इसी मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे कि नथुराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा था, उसके पीछे का रीजन क्या है, हर चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं जिस दिन गांधी जी मरे थे उस दिन की थोड़ी इन्फॉर्मेशन की गांधी जी ने क्या क्या किया था और कैसे उनकी कौन से लोकेशन पे हत्या कैसे हुई थी। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी सवेरे 3:30 बजे उठते हैं, जहां वो मॉर्निंग प्रेयर करते हैं। मॉर्निंग प्रेयर के बाद में वो एक मीटिंग बुलाते हैं जिसके अंदर कुछ मुस्लिम लीडर्स और हिंदू लीडर्स के साथ में वो डिस्कशन करते हैं, और वो डिस्कशन इस बात पे किया जाता है कि पार्टीशन हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान का, उसके बाद में ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी। अब ये पार्टीशन के बाद में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि हिंदू मुस्लिम के बीच में, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, हर जगह पे दंगे फिसाद हो रहे थे। हिंदू मुस्लिम को साथ में दंगे हो रहे थे और मुस्लिम के हिंदू के साथ में, दोनों में दंगे चल रहे थे। अब उसी टाइम पे कुछ अखबारों ने छापा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के बीच में कुछ विवाद चल रहा है। इसी को देखते हुए शाम के टाइम गांधी जी 4 बजे एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें वल्लभ भाई पटेल के साथ में वो बात करते हैं। ये तकरीबन 1 घंटे तक मीटिंग चली थी, 4 से 5 बजे तक के दरमियान। इस मीटिंग के बाद में गांधी जी उनकी जो डेली रूटीन थी उसी के हिसाब से इवनिंग प्रेयर के लिए निकलते, जहाँ डेली ऐसे इवनिंग प्रेयर लिया करते थे जिसमें वो लोगों के साथ में बैठ के अच्छे अच्छे बातों को शेयर किया करते थे, जिसमें हर धर्म के इंसान आके बैठा करते थे। इसी प्रेयर के लिए गांधी जी आगे बढ़ते हैं और उनके लॉन में पहुंचते हैं, जहां पर तकरीबन 250 लोग मौजूद थे। अब इसी 250 लोग के बीच में से गांधी जी आगे बढ़ते हैं, तभी एक इंसान सामने आता है लोगों को साइड में करते हुए और गांधी जी के पैर में जाके गिरता है। ऐसे लग रहा था कि वो गांधी जी के पैर पड़ते। तभी गांधी जी उनको आशीर्वाद देने के लिए हाथ आगे करते हैं। तभी वो उठता है और गांधी जी को 3 गोलियों के साथ में भून देता है, जहां उनकी जान चली जाती है। 3 गोलियां लगने की वजह से वो मर जाते हैं। गांधी जी को मारने के बाद में नथुराम गोडसे किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं करता है और खुद को सरेंडर कर देता है, जहां नथुराम गोडसे को अरेस्ट कर दिया जाता है और उसी के साथ में और 7 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। कहा जाता है कि इन गांधी जी को मारने में इन लोगों की भी प्लानिंग थी, तो उनको भी अरेस्ट कर दिया जाता है, जिसमें एक नारायण आप्टे, वीर सावरकर और गोडसे का भाई गोपाल गोडसे। चल के गोपाल गोडसे जो नथुराम का भाई था, वो एक बुक पब्लिश करते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि जब गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, हत्या होने के बाद में उनका जो सबसे छोटा बेटा था देवीदास गांधी, वो नथुराम गोडसे को मिलने को आता है जेल के अंदर। अब नथुराम गोडसे को जब वो मिलने आता है तो देवीदास ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक ऐसे बंदे को मिलने जा रहा है जो बहुत एग्रेशन से भरा हुआ है, जो बहुत गुस्से वाला है, बट उसका उल्टा होता है। वो बुक में लिखते हैं कि उसका उल्टा होता है। जब देवीदास गांधी उनके भाई को मिलने जाते हैं जेल के अंदर, तो वो उनसे माफी भी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपके पिता को मारा है, और बाद में ये भी कहता है कि मैंने ये मेरे पर्सनल रीजन से उनको नहीं मारा, ये मैंने पॉलिटिकल रीजन के वजह से गांधी जी की हत्या की है। अब ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब गांधी जी को मारने का प्लान किया गया था। तकरीबन 30 जनवरी से 10 दिन पहले 20 जनवरी 1948 को भी एक ऐसी ही प्लानिंग की गई थी, जहां गांधी जी एक गार्डन में एक स्पीच दे रहे थे जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट कराया गया था, बट उस बॉम्ब ब्लास्ट में बस दीवार को डैमेज किया गया था और उनका प्लान था कि पहले दीवार को डैमेज करेंगे जिससे पब्लिक में हड़पड़ मचेंगी और उसके बाद में पब्लिक भागने लगेगी। मौके को देखते हुए बाद में गांधी जी को मार दिया जाएगा, बट ये उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है और उसके बाद में 30 जनवरी को ये प्लान सक्सेसफुली वो कर लेते हैं। और इसमें सेम जो अभी पकड़े गए 7 लोग हैं, सब उसमें भी इन्वॉल्व थे। तो ये पहले से गांधी जी को मारने की प्लानिंग करते आ रहे थे। जब नथुराम गोडसे पे कोर्ट में हियरिंग ली गई तब उसको काफी डिटेल में ली गई थी, जिसमें तकरीबन 150 विटनेस को बुलाया गया था और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के ये हियरिंग को डिटेलिंग में किया गया था, जिसमें नथुराम गोडसे ने तकरीबन 5 घंटे तक स्पीच भी दी थी। पहले इसको तो पब्लिश नहीं किया गया था, इस स्पीच को बैन कर दिया गया था। बाद में आगे चल के इस पे से स्टे निकाला गया और उसको पब्लिश किया गया, जिसका नाम रखा गया व्हाई आई किल गांधी जी। अभी हमें समझना बहुत जरूरी है कि गांधी जी को सच में पर्सनल रीजन के वजह से मारा गया था या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल भी था। गोडसे ने गांधी जी को मारने का रीजन दिया, जिसमें उसने बताया
कि गांधी जी का मुस्लिम के तरफ अट्रैक्शन होना या उनसे कांटेक्ट में रहना, ज्यादा बातचीत करना, ये गोडसे को पसंद नहीं था। और गोडसे को लगता था कि गांधी जी हिंदुओं के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर रहे, बल्कि मुस्लिम के लिए ही ज्यादा बोलते हैं। सो इसी के लिए गोडसे ने रीजन बताया कि मैंने गांधी जी को मारा। नथुराम गोडसे का जन्म होता है एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में, जो अपने धर्म को काफी ज्यादा फॉलो करता है, काफी ज्यादा धर्म से जुड़ा हुआ था। इवन नथुराम गोडसे ने भी कहा था कि मैं धर्म से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। आगे चल के 22 साल की उम्र में नथुराम गोडसे आरएसएस को ज्वाइन करता है। आरएसएस बनाई गई थी हिंदू को एकजुट रखने के लिए। हिंदुओं की प्रॉब्लम को भी आरएसएस ही अंग्रेजों तक पहुंचाया करते थे। आगे चल के नथुराम गोडसे पुणे जाता है, जहां वो वीर सावरकर से भी मिलता है और वीर सावरकर से काफी कनेक्ट कर पा रहा था। सो वीर सावरकर की भी सोच थी कि गांधी जी मुस्लिम की तरफ ज्यादा प्रभाव करते, या दोनों की सोच मैच हो रही थी। सो इसी के बाद में एक हैदराबाद में प्रोटेस्ट होता है, जहाँ हैदराबाद के जितने निजाम थे उनके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट किया जाता है। हैदराबाद में जो रहने वाले हिंदू थे उनका कहना था कि हैदराबाद में रहने वाले निजाम हिंदुओं के बारे में नहीं सोच रहे। सो इसी को देखते हुए प्रोटेस्ट किया जाता है। इसके बाद में गोडसे का विश्वास हिंदुत्व की तरफ और ज्यादा बढ़ गया और वो हिंदुत्व के बारे में और ज्यादा सोचने लगा। अब ऐसे ही नहीं, काफी ज्यादा और भी मुद्दे जिसके बारे में गांधी जी की सोच अलग थी और गोडसे की सोच अलग थी, दोनों का सोचना अलग था, जहाँ गोडसे गांधी जी के काफी ज्यादा अपोज में था। अब गोडसे का कहना यह भी था कि आजादी के लिए गांधी जी मुस्लिम के बारे में ज्यादा सोच रहे, ना कि हिंदू के बारे में नहीं। जैसे हम सभी को पता है कि इंडिया को आजादी मिली थी सेकुलरिज्म पे, या हर धर्म के इंसान रहेंगे और सबको सेम वैल्यू दी जाएंगी। हाँ, गांधी जी की सोच यही थी, बट गोडसे की सोच अलग थी। उनकी सोच थी कि हिंदुओं को ज्यादा वैल्यू दी जाए, बाकी सब धर्मों से ज्यादा वैल्यू हिंदुओं को मिलनी चाहिए। अब ये सोच गोडसे की और गांधी जी की दोनों डिफरेंट थी। जी का कहना था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में, दोनों कम्युनिटी के बीच में फूट डालने में सबसे बड़ा हाथ था अंग्रेजों का। और गांधी जी का ये भी मानना था कि अगर देश को आज़ादी चाहिए तो ये दोनों धर्मों में विवाद नहीं होने चाहिए, दोनों धर्मों में झगड़े नहीं होने चाहिए, सबको एकजुट रह के साथ में रह के लड़ना पड़ेगा, तभी जाके देश आज़ाद होगा। बट नथुराम गोडसे की सोच थोड़ी अलग थी। गांधी जी पहले ये व्यक्ति नहीं थे, या पहले वो लीडर नहीं थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक रखने की सोच रखी थी। इसके पहले काफी अच्छे ऐसे लीडर भी आके गए जिनकी सोच यही थी कि हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए। के गांधी जी और एक प्रपोजल रखते जिसमें वो कहते कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं बल्कि हिंदुस्तान होनी चाहिए। जो हिंदी और उर्दू को मिलके बना था हिंदुस्तान, वो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इसमें भी गोडसे का कहना था कि गांधी जी इसमें भी गलत कर रहे, बल्कि हिंदुस्तान लैंग्वेज तो ऑफिशियली कोई है नहीं, तो इसको नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा जा सकता। बट गांधी जी का मानना था अगर हिंदुस्तान नेशनल लैंग्वेज बनती है तो इसमें हमारे एकता का प्रतीक भी झलकेगा। सो इसी वजह से गांधी जी ने ये प्रस्ताव मांगा था। अब आगे चल के नथुराम गोडसे गांधी जी पे ही इल्जाम लगाते हैं कि पार्टीशन में सबसे बड़ा हाथ था गांधी जी। अगर गांधी जी चाहते तो पार्टीशन नहीं होने देते, बट गांधी जी का ही मन था कि पार्टीशन हो। सो गांधी जी पे आरोप लगाया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करने पे गांधी जी का ही हाथ था। और तकरीबन अभी भी कुछ लोगों की, कुछ पॉलिटिशियनों की सोच है कि गांधी जी का हाथ ही था जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया था। इवन तो गांधी जी ने कई सारी हड़ताली की जिसमें हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाया जाए, तो ये कहना गलत होगा कि गांधी जी ने पार्टीशन करवाया था। नथुराम गोडसे ये भी कहता है कि उसका सपना टूट गया हिंदू राष्ट्र बनाने का, जब कांग्रेस ने और गांधी जी ने पाकिस्तान अलग किया और एक सेकुलरिज्म वाला इंडिया बनाया। इसके बाद में नथुराम गोडसे का सपना टूट गया हिंदू राष्ट्र बनाने का। और पार्टीशन होने के बाद में हम सभी को जैसे पता है कि काफी सारे दंगे हुए थे पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, तो इसका इल्जाम भी नथुराम गोडसे ने गांधी जी पे लगाया। इसके लिए गांधी जी को ही उसने दोषी ठहराया था। जो नथुराम गोडसे का सोच है कि गांधी जी ने ही पार्टीशन करवाया था इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये बिल्कुल भी गलत है। बल्कि गांधी जी ने काफी ज्यादा ट्राई किया कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। वो एक टाइम पे इस पे भी तैयार होने के लिए रेडी हो गए थे कि मोहम्मद अली जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, बट ये पॉसिबल ना हो पाया और आखिर में जाके पार्टीशन हो ही जाता है जिसमें गांधी जी की एक नहीं चलती। अब इसके बाद में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद में नथुराम गोडसे गांधी जी के खिलाफ बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गया। गांधी जी की हत्या करने से तकरीबन 17 दिन पहले गांधी जी एक भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिसमें दिल्ली में होने वाले और अलग अलग जगह पे होने वाले हिंदू मुस्लिम दंगे को रोकने के लिए गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठे थे। उनका कहना था कि मुस्लिम जब तक एक सेफ तरीके से दिल्ली में या इंडिया में कहीं भी नहीं चल पाएंगे तब तक मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। इसी के बाद में वो प्लान करता है और गांधी जी को मार देता है। सो अब मुद्दा आता है कि नथुराम गोडसे टेररिस्ट था या नहीं था।
आई डोंट नो ये मुद्दा सुनने के बाद में आपका क्या ओपिनियन होगा, बट मेरा ओपिनियन था कि नथुराम गोडसे गलत थे। ऐसा नहीं है कि इसके पहले इंडिया में किसी ने भी गन या हथियार उठाए नहीं थे, उठाए थे, बट वो हथियार उठाए थे आज़ादी के लिए। इस वीडियो में दिखाई गई इन्फॉर्मेशन मेरे मन से नहीं बोली गई है, बल्कि ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स और बुक्स के द्वारा ली गई है, जिसको आप आर्टिकल्स इंटरनेट पे पढ़ सकते हो और बुक्स भी अवेलेबल है, उसमें से भी आप रीड कर सकते हो। ये ओपिनियन मेरे नहीं थे, मैंने बुक्स के अंदर से ही आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।